सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म। ठीक। और हम इसमें आज देखेंगे इसके फाउंडर कौन है और टोटल तीर्थंकर इसमें कितने होते हैं। और हम देखेंगे कि जो इसमें इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैनिज्म के जो फाउंडर या फिर यानी कि पहले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव। और एंड टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर्स इन जैनिज्म इज 24। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर हैं जैनिज्म में वो 24 हैं। और अब हम देखेंगे कि इसमें जो मेन तीर्थंकर हैं उनके सिंबल क्या थे। तो पहले नंबर पे आते हैं ऋषभ देव। ठीक। उनका सिंबल था बुल। ठीक। एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। कौन सा कलर रखूँ? ब्लैक रखते हैं। सो दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ और इनका जो एलिफेंट इनका सिंबल था। और तीसरे नंबर पे आते हैं संभवनाथ। इनका सिंबल हॉर्स था। सातवें नंबर पे आते हैं सुपर सुनाथ। इनका सिंबल था स्वास्तिक। और इसमें से दो तीर्थंकर ऐसे थे जिनका नाम ऋग्वेद में मेंशन है। उसको मैं अभी बताता हूँ। ए भाई एक मिनट। वो है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। इनका नाम ऋग्वेद में मेंशन है। पहले से कलर कैसे हो गया? टू जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी आर आल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेद। माना जाता है कि जो अरिष्टनेमी है वो क्लोजली रिलेटेड थे लॉर्ड कृष्णा से। और हम 16वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे शांतिनाथ। और इनका जो सिंबल था वो था डियर। ठीक। नेमीनाथ 21वें नंबर पे है। इनका सिंबल था ब्लू लोटस। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के हैं। इनका जो सिंबल था वो कोंच था। ये इनका नाम जो है अरिष्टनेमी का। और ये जो पहले हैं ऋषभदेव इनका ऋग्वेद में नाम मेंशन है। ठीक। 23वें नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका जो सिंबल था वो था स्नेक। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महावीर स्वामी महावीर जी 24वें नंबर तीर्थंकर। और ये जो थे लास्ट नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल था वो था लॉयन। ठीक। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म originated in 6th century which promotes non-violence, that is ahimsa, and truth, that is satya. It emphasis on detachment and self discipline। जो जैनिज्म था वो बिलीव करता था कर्मा में और मोक्ष में। ये वैदिक रिचुअल्स को और जो वर्ण सिस्टम थे वैदिक पीरियड के टाइम पे उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मॉन्क्स और हाउस होल्डर दोनों हो सकते हैं। मॉन्क्स भी इसके फॉलोअर्स हो सकते हैं और आप चाहे तो घर में भी रह के अपना जैनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जो जैनिज्म था बहुत ज़्यादा फेमस था जो कि स्प्रेड था टू साउथ इंडिया, गुजरात एंड कर्नाटका। साउथ इंडिया में फेमस था। ठीक। और अभी मैंने बताया था कि जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे जैनिज्म के। और ये इनके जो फादर का नाम था वो था अश्वसेन जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके जो पिताजी थे। तो ठीक। तो जो पार्श्वनाथ जी थे यह 30 वर्ष के जब हुए तो इन्होंने अपने वर्ल्डली लाइफ को संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए। मतलब इंजॉयमेंट को छोड़ दिया इन्होंने और साधु बनने का निर्णय लिया इन्होंने। और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य मतलब हमेशा सच बोलो, अस्तेय मतलब कभी चोरी ना करो, अपरिग्रह मतलब धन का संचयन न करो यानी कि मतलब धन इकट्ठा करने की लालसा न रखो। और एक और आता है वो
है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी जी के द्वारा ऐड किया गया था। ब्रह्मचर्य एडेड बाय महावीर स्वामी, ये है महावीर स्वामी जी आपके। ठीक। और जैनिज्म के जो त्रिरत्न है अब उनको हम पढ़ेंगे। ठीक। त्रिरत्न, तो पहला त्रिरत्न में पहला आता है सम्यक दर्शन, दूसरा आता है सम्यक ज्ञान, तीसरा राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन यानी कि राइट बिलीफ, ट्रू बिलीफ। सम्यक ज्ञान मतलब कि ट्रू नॉलेज, और राइट कंडक्ट मतलब कि राइट और ट्रू करेक्ट बिहेवियर। ठीक। जैनिज्म में बोला जाता है कि जो मोक्ष कैन ओनली बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग दिस बोथ। माना जाता है कि अगर आप जैनिज्म के त्रिरत्न को फॉलो करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक। सो जैनिज्म के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे। अब हम इनके, अरे भाई कुत्ता कहाँ से भौंकने लग गया, 1 मिनट रुको। हाँ फाइनली चुप हो गया है, फिर से चालू हो गया, 1 मिनट। सो स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी, अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। वो है, 1 मिनट। पहली बात कि ये जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका जो रियल नेम था वो वर्धमान स्वामी था, और इनका जो बर्थ था वो 540 बीसी में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में। ये भाई ये नहीं मानेगा, क्या है, 1 मिनट। और इनके जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञानेत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी किंग चेतक की बहन थी। और महावीर स्वामी जी की वाइफ का नाम था यशोदा, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी भी था। मतलब था नहीं, मतलब उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी है, मतलब है। और जो इनके जो सन इन लॉ थे उनका नाम जमाली था, और यही है जो इनके पहले डिसिपल बने थे महावीर स्वामी जी की। डिसिपल यानी कि शिष्य, फॉलोअर बने थे, पहले फॉलोअर। और इन्होंने संन्यास कब लिया? इन्होंने संन्यास लिया था, कब लिया था? 30 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था। ठीक। और किस जगह लिया था, और कितने साल तक इन्होंने तपस्या किया, मतलब तो इन्होंने संन्यास लिया था 30 वर्ष की उम्र में। और किसके कहने पे इन्होंने संन्यास लिया था? अपने बड़े भाई नंदी वर्धन के कहने पे। इन्होंने 12 साल तपस्या किया। ठीक। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको केवल्य ज्ञान बोलते हैं। और लोकेशन क्या थी इनको ज्ञान प्राप्ति का? साल ट्री था रिज्जू पालिका नदी, रिज्जू पालिका नदी के किनारे। और वही रिज्जू पालिका नदी कहाँ थे? जिम्भिक ग्राम में थी। और इनको बहुत सारे टाइटल्स मिले थे जब इन्होंने ज्ञान इनको प्राप्ति मिल गई थी 12 साल तपस्या करने के बाद, तो इनको बहुत सारे टाइटल मिले थे। जैसे कि कुछ लोग इनको कहते थे जिन जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते थे बहुत सारे लोग। और कुछ लोग कहते थे कि ये क्या है, निर निग्रह निग्रथ निग्रंथ है। और क्या है, अरहट है। जितेंद्रिय का इनका मतलब कहने का सेंस था उन लोगों का कि ये क्या है, कॉन्करर ऑफ सेंस थे, मतलब ये कॉन्करर ऑफ सेंसेस थे। और ये किसी भी बॉन्ड से मुक्त थे, फ्री थे फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। एंड वर्थी ऑफ वर्शिप, पूजा करने की वर्थ 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 इनके अंदर मतलब वर्थनेस थी, पूजनी थे ये। और जो इनका पहला सरमन था उसकी लोकेशन है विपुलाचला हिल, राजगीर बिहार में। और इनके जो जैनिज्म के जो टेक्स्ट थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में था, जिसको अर्धमागधी भी कहते हैं। और एक ये याद कर लीजिएगा, मखाली घोषला आजीविका सेक्ट। ठीक। और इनके डिसिपल की बात में किया जाए तो जो पहले डिसिपल थे वो जमाली थे, जो कि इनके सन इन लॉ ही थे। ठीक। सन इन लॉ ही थे। और इनकी पहली फीमेल डिसिपल जो थी, जिसको भिक्षुणी कहते हैं, वो थी चंपा। कौन था? चंपा जी थी, चंपा जी। वो
किंग सिद्धार्थ की बेटी थी। और बाद में चल के इनके डिसिपल 11 ग्रुप्स में बंट गए। और जो पहले प्रीचर महावीर के स्वामी की जब डेथ हो गई, उसके बाद जो पहले प्रीचर थे वो बने थे आचार्य सुधर्म जी। आचार्य सुधर्म जी बने थे। इनकी जो डेथ थी, जिसको निर्वाणा बोलते हैं, वह 468 बीसी में हुई। 468 बीसी में हुई। ठीक, एक मिनट इसको स्लाइड कर लेता हूँ, रुक के। कहाँ से रुकेगा भाई तू, चल रुक यहीं पे। हाँ, तो 468 बीसी में इनको निर्वाणा, मतलब उनकी डेथ हुई 468 बीसी में हुई। किस जगह हुई? पावापुरी प्लेस। ये भी राजगीर बिहार में ही पड़ता था। और उस टाइम जो रूलर थे वो सैनिक थे, शिशुनाग डायनेस्टी से। और बाद में चल के जो जैनिज्म का डिवीजन होता है, एक श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाता है। ठीक, और उनकी जो थॉट्स थे वो अलग अलग थे, जैन महावीर स्वामी जी के लिए और जैनिज्म के लिए। अब थोड़ा हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जैनिज्म का। जैसे कि सबसे पहले फाउंडर पूछ सकता है, फाउंडर कौन था जैनिज्म का? वो थे ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर। जैनिज्म भगवान पे बिलीव नहीं करता था, ये आत्मा और कर्म पे बिलीव करता था। और ये बिलीव करता था पुनर्जन्म के लिए बिलीव करता था, पुनर्जन्म का बिलीव करता था। और तीर्थंकर उसको बोलते थे जो अपने मतलब हु क्रॉसेस द ओशन ऑफ लाइफ। और महावीर जी को टाइटल मिला था, वो थे जिन अरहत निर्ग्रंथ। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर जी ने प्रीच्ड किया था अर्धमागधी प्राकृतिक में। और इनके जो डिसिपल थे वह 11 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। 11 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। इनके जो त्रिरत्न थे वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। 3 बिलीफ थे इनके। ये हट क्यों जा रहा है? और इनके हिसाब और जैनिज्म में 4 वो थी। ठीक, और वो थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 2 सेक्ट में बट गया था बाद में चल के श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक, और बस इतना ही है। और जो लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक थी, जैन टेक्स्ट की। बस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धिज्म। थोड़ा वीडियो सही से बन नहीं पा रहा है, शुरुआती दिन है, इसलिए कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।